गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले फ्लोरीचन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस। अगर हम फ्लोरीचन के बारे में देखें तो फ्लोरीचन को एक हाइपोथेटिकल फ्लावरिंग हार्मोन माना जाता है, यानी कि इसको माना जाता है कि ये क्या करवाएगा, ये प्लांट्स में फ्लावरिंग करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, फ्लोरीचन को समझने से पहले हमें एक दो टॉपिक और समझने पड़ेंगे, तो हम उनको समझ के फिर फ्लोरीचन पे आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले हमें जो टॉपिक समझना पड़ेगा उसको बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म अगर हम देखें क्या होता है, फोटो पीरियोडिज्म इस वर्ड को तोड़े तो फोटो लाइट से कुछ तो रिलेटेड है, पीरियोडिज्म यानी कि पीरियड टाइम से कुछ रिलेटेड है। तो फोटो पीरियोडिज्म क्या बताता है कि समझिए अगर हमारे पास एक प्लांट है, उस प्लांट को 24 आवर्स में से कितनी लाइट चाहिए, यानी कि उसको 16 आवर्स लाइट चाहिए, उसको 12 घंटे लाइट चाहिए, उसको 8 घंटे लाइट चाहिए, उसको कितनी लंबी लाइट चाहिए 24 आवर्स में से, कि वो क्या कर सके, वो कोई रिस्पॉन्स दिखा सके। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स बहुत सारे हो सकते हैं, पर अभी हम यहाँ पे फ्लावरिंग को रिस्पॉन्स मान लेते हैं। फ्लावरिंग को हम क्यों मान रहे हैं, उसी से रिलेटेड हम बात करें। तो कहने का क्या मतलब है, फोटो पीरियोडिज्म क्या बताता है कि अगर कोई प्लांट है उसको 24 आवर्स में से कितने आवर्स लाइट चाहिए सो दैट वो फ्लावरिंग कर सके। अब यहाँ पे अगर हम बेसिकली देखें फोटो पीरियोडिज्म में हम प्लांट को दो टाइप के मान लेते हैं। एक यहाँ पे आते हैं लॉन्ग डे प्लांट और एक यहाँ पे आते हैं शॉर्ट डे प्लांट। नाम से ही पता चल रहा है आपको लॉन्ग डे और शॉर्ट डे में क्या डिफरेंस होगा। लॉन्ग डे प्लांट यानी कि उनको क्या चाहिए होगी, उनको ज्यादा समय की लाइट चाहिए, 24 आवर्स में से उनको ज्यादा लंबे समय की लाइट चाहिए। शॉर्ट डे प्लांट यानी कि उनको ज्यादा समय की लाइट नहीं चाहिए, थोड़ी सी लाइट चाहिए। समझिए अगर यहाँ पर हम एक क्रिटिकल वैल्यू मान लेते हैं, क्रिटिकल वैल्यू अगर हम मान ले तो इस क्रिटिकल वैल्यू से अगर ज्यादा लाइट चाहिए और तभी वो फ्लावरिंग करेगा तो लॉन्ग डे प्लांट, अगर लेस लाइट चाहिए तभी वो फ्लावरिंग करेगा यानी कि शॉर्ट डे प्लांट। फ्लावरिंग दोनों करेंगे लेकिन दोनों का जो लाइट के नीड है वो अलग अलग है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। जैसे कि अगर हम शॉर्ट डे प्लांट्स में देखें तो शॉर्ट डे प्लांट्स में कौन आता है, टोबैको आता है। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो सोयाबीन आता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कॉकल बीन आते हैं। ये सारे क्या, कॉकल बर आते हैं, तो कॉकल बर आते हैं। तो ये सारे किसमें होते हैं, ये सारे आते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स में। वहीं अगर हम लॉन्ग डे प्लांट्स में देखें तो लॉन्ग डे प्लांट्स में कौन आती है, रेडिश आती है, हेनबेन आते हैं। तो यहाँ पर कौन आ गया, हेनबेन आ गया या फिर रेडिश आ गया। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पीरियोडिज्म का। अब यहाँ पर फोटो पीरियोडिज्म से अगर हम चले हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज फ्लोरीचन। तो अगर हम यहाँ पर देखें इस तरीके से हमारे पास ये प्लांट है, इस प्लांट में लीव्स प्रेजेंट होती है। लीव्स को क्या बोलते हैं, लीव्स को बोलते हैं साइट ऑफ परसेप्शन, यानी कि ये क्या करने वाली है, लाइट को परसीव करने वाली है। इसको हम क्या बोलते हैं, साइट ऑफ परसेप्शन। ठीक है, यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर ये आती है, साइंटिस्ट ने यहाँ पर ये सोचा कि लीव्स यहाँ पे लाइट को परसीव कर रही है, और यहाँ पर अगर हमें फ्लावर बनाना है तो वो फ्लावर कहाँ पे बनता है, वो फ्लावर बनता है शूट एपिकल मेरिस्टेम में। शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो क्या बनाती है, वो यहाँ पे फ्लावर बनाएगी, वो यहाँ पे मॉडिफाई होगी और वो यहाँ पे क्या बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो यहाँ पे फ्लावर बनाएगी। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि लीव से ये जो मैसेज होता है ये जाता कहाँ तक है, सैम तक। ये जो इतना लॉन्ग डिस्टेंस है कौन ट्रैवल करके जाता है, और इतना लॉन्ग डिस्टेंस मैसेज कौन लेकर जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर बहुत सारी हाइपोथेसिस रखी गई। इसमें से एक जो चीज जो कि दी गई थी चालाक्यान ने, जो कि किसने दी थी, चालाक्यान ने दी थी। ये जो थे ये एक रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक फ्लोरल स्टिमुलस होता है जो कि इधर से पास होगा। यहाँ पर क्या पास होता है, एक फ्लोरल स्टिमुलस पास होगा। किसने कहा था, ये इन्होंने कहा था जो कि रशियन साइंटिस्ट थे। और ये जो फ्लोरल स्टिमुलस है ये माइट भी क्या हो सकता है, फ्लोरल हार्मोन हो सकता है। एक यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्लावरिंग हार्मोन हो सकता है। और इस हार्मोन का नाम क्या रख दिया, इस हार्मोन का नाम रख दिया फ्लोरीचन। अभी ये कंफर्म नहीं पता, बस यहाँ पर इन्होंने ये माइट भी इन्होंने कहा कि इस तरीके से फ्लोरल स्टिमुलस जाता होगा जिसका नाम फ्लोरीचन है और ये इस तरीके से आता होगा। अब यहाँ पर अगर ये लाइट आ रही है, लीफ से आ रही है और ये मैसेजेस स्टेम तक जा रहा है और फ्लावरिंग हो रही है, इसको अगर हम साबित करने के लिए देखें तो हम एक तो एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट देखा गया था, इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पे ग्राफ्टिंग की है। ग्राफ्टिंग में आप देख सकते हो कि हमने बहुत सारे प्लांट्स को क्या किया, एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। अब ये सारे के सारे कौन से, ये सारे के सारे शॉर्ट डे प्लांट्स है। शॉर्ट डे प्लांट्स में भी कौन से, कोकल बर प्लांट्स है, ठीक है।
इसमें अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिर्फ एक ये जो लीफ है इसको सिर्फ लाइट प्रोवाइड की है, और किस तरीके की लाइट प्रोवाइड की है, शॉर्ट डे लाइट प्रोवाइड की है, यानी कि 24 आवर्स में से इसको सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए, जितने आवर्स के लिए इसको लाइट चाहिए उतनी प्रोवाइड की गई है। सिर्फ इसी लीफ को इंड्यूस किया गया था, लेकिन देखा गया कि बाकी सारे जितने भी प्लांट्स हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे फ्लावरिंग कर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब है कि इस लीफ से मैसेज कहां तक पहुंचा होगा, इन सभी प्लांट्स तक पहुंचा होगा, जिसकी वजह से क्या हो पाई है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लावरिंग हो पाई है। तो यहाँ पे पहला एक्सपेरिमेंट ये बता रहा है कि लीफ से कुछ तो जा रहा है बाकी के पेड़ के पास या बाकी के पूरे स्ट्रक्चर के पास, और स्पेसिफिकली SAM के पास, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है। इसी तरीके से अगर मैं समझो एक और कंडीशन लूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया एक लॉन्ग डे प्लांट, जैसे कि मैंने हैंडबेन को ले लिया समझिए, और एक मैंने यहाँ पर ले लिया है शॉर्ट डे प्लांट को, इस तरीके से यहाँ पर मैंने शॉर्ट डे प्लांट भी ले लिया। अब अगर मैं इन दोनों प्लांट्स को लेती हूँ और इन दोनों प्लांट्स को मैं लॉन्ग डे लाइट प्रोवाइड करती हूँ, यहाँ पर समझिए शॉर्ट डे प्लांट कौन सा, टोबैको है, अगर मैं इनको यहाँ पे लॉन्ग डे लाइट प्रोवाइड करती हूँ, यानी कि बहुत ज्यादा आवर के लिए लाइट प्रोवाइड करती हूँ, तो मुझे पता है यहाँ में से फ्लावर कौन करेगा, फ्लावर सिर्फ इसी में ही मुझे देखने को मिलेगी, फ्लावरिंग सिर्फ इसमें होगी, और ये कैसा होगा, वेजिटेटिव। ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे पास किस तरीके से रहेगा, वेजिटेटिव होगा, ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पे ग्राफ्टिंग कर दी। ग्राफ्टिंग में मैंने क्या किया, इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट है, इस तरीके से ये मेरे पास लॉन्ग डे प्लांट था। इस लॉन्ग डे प्लांट पे मैंने किसको अटैच करवा दिया, यहाँ पर मैंने अटैच करवा दिया शॉर्ट डे प्लांट को। और यहाँ पर जब मैंने अब यहाँ पर ग्राफ्टिंग किसकी हुई है, शॉर्ट डे प्लांट की ग्राफ्टिंग हुई है, किस पे, लॉन्ग डे प्लांट के ऊपर। अगर मैंने इस लॉन्ग डे प्लांट को क्या प्रोवाइड किया, लाइट प्रोवाइड किया, और कैसी लाइट प्रोवाइड किया भाई, लंबे समय तक के लिए लाइट प्रोवाइड किया, तो मैंने क्या देखा कि इस लॉन्ग डे प्लांट में भी फ्लावरिंग हो रही है और इस शॉर्ट डे ग्राफ्टिंग वाली हिस्से में भी फ्लावरिंग हो रही है, दोनों के दोनों हिस्से में क्या हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है। और ऐसे ही समझिए अगर मैंने वाइस वर्सा किया, अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से शॉर्ट डे प्लांट लिया, इस तरीके से मैंने शॉर्ट डे प्लांट लिया और इस पे अगर मैंने ग्राफ्टिंग की, किसकी, LDP की मैंने ग्राफ्टिंग की, इस तरीके से मेरे पास शॉर्ट डे प्लांट था, और मैंने यहाँ पे लाइट कैसे प्रोवाइड की, लेस लाइट प्रोवाइड की, यानी कि लेस ड्यूरेशन के लिए लाइट प्रोवाइड की, तो भी मुझे यहाँ पे भी फ्लावरिंग दिखी और मुझे यहाँ पे भी फ्लावरिंग दिखी। तो ये भी कैसा हो सकता है, ये भी एक ग्राफ्टिंग का एक्सपेरिमेंट है, जिससे पता चल रहा है कि आपके पास जो प्लांट है उसमें जो लीफ है, आप उसको जिस तरीके से इंड्यूस करोगे वो उस तरीके से फ्लावरिंग करेगी। अगर लॉन्ग डे प्लांट पे आपने लॉन्ग लाइट यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लाइट प्रोवाइड की तो फ्लावरिंग होगी, अगर नहीं की तो नहीं होगी। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने लीफ को कितना इंड्यूस किया, कितने आवर्स के लिए इंड्यूस किया, उस हिसाब से यहाँ पे फ्लावरिंग होगी। अब यहाँ पर क्या देखा गया था, इसके बाद एक अराबिडोप्सिस करके प्लांट होता है। अराबिडोप्सिस प्लांट जो है वो किस तरीके का होता है, लॉन्ग डे प्लांट होता है। इन प्लांट में ये देखा गया था कि अगर इनके पास एक जीन प्रेजेंट होता है, इनके लीफ में एक जीन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं CO जीन। यहाँ पर अगर ये जो CO जीन है ये म्यूटेटेड है, अगर ये CO जीन कैसा है, म्यूटेटेड है, तो ये क्या करेगा, ये लेटर फ्लावरिंग करेगा। तो इनमें देखा गया था कि ये कैसे फ्लावर करेंगे, लेट फ्लावरिंग करेंगे एज कंपेयर टू ऐसे जिनके पास क्या प्रेजेंट है, एज कंपेयर टू जिनके पास यहाँ पर नॉर्मल CO जीन प्रेजेंट है, एज कंपेयर टू ऐसे प्लांट्स जिनके पास नॉर्मल CO जीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इससे देखा गया कि पूरा एक कैस्केड चलता है, पूरा एक मैसेज चलता है, जिसकी वजह से CO की वजह से जो CO जीन है जिसको बोलते हैं कॉन्स्टेंस जीन, इसकी वजह से यहाँ पर फ्लावरिंग हो पाती है। किसमें, लॉन्ग डे प्लांट की यहाँ पे बात चल रही है। किस तरीके से होती है आइए हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें ये जो CO जीन है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये हमें पता है ये प्रेजेंट है लीफ में। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर मैंने बोला कि यहाँ पे हमने क्या करवाया, फोटो पीरियोडिज्म करवाया। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब है कि हमने लंबे समय के लिए लाइट प्रोवाइड किया, क्योंकि लॉन्ग डे प्लांट है। तो इसमें क्या होगा, इसमें CO जीन के पास मैसेज आएगा, CO जीन के पास अगर मैसेज किया तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें क्या बन जाएगा, इसमें इस तरीके से CO प्रोटीन बन गया। ये जो CO प्रोटीन है ये किस तरीके से एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और किसके लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्ट करेगा, FT जीन के लिए एक्ट करेगा। ये जो FT जीन है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्लावर लोकस T जीन। यहाँ पर इस जीन का क्या हो जाएगा, इससे mRNA बन जाएगा इसका, और एक बार इससे अगर mRNA बन गया तो प्रोटीन बन जाएगा। और ये जो प्रोटीन है इसको हम क्या बोलेंगे, FT प्रोटीन।
अब ये जो एफटी प्रोटीन है लीफ से मूव करेगा, कहाँ के थ्रू, फ्लोएम के थ्रू। ये क्या करेगा, लीफ से मूव करेगा। ये पूरा का पूरा जितनी भी चीजें हैं ये कहाँ चल रही है, लीफ में चल रही थी। लीफ से ये मूव करके फ्लोएम में गया और फ्लोएम से कहाँ पे एंटर करेगा, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम में एंटर करेगा। शूट एपिकल मेरिस्टेम में यहाँ पे क्या चलेगा, अब ये देखते हैं कि इधर स्पेसिफिकली क्या चल रहा है। शूट एपिकल मेरिस्टेम में जाके यहाँ पर ये इस तरीके से एफटी आ गया। अब ये जो एफटी है ये एक प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टेम का न्यूक्लियस में ये सारी चीजें हो रही हैं और इसके न्यूक्लियस में इस तरीके से एफटी प्रेजेंट, और इसने किसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया, इसने एक और मॉलिक्यूल जिसका नाम होता है एफडी के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया। एफडी यहाँ पे क्या होता है, एफडी यहाँ पे होता है फ्लावरिंग लोकस डी। क्या है, फ्लावरिंग लोकस डी। और ये जो एफडी होता है ये भी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। ये कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, दिस इज अ बी जिप बेसिक ल्यूसिन जिपर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये ल्यूसिन जिपर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। अब यहां पर होगा क्या, अब यहां पर ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक्टिव हो चुके हैं तो ये और जीन्स को एक्टिव करवाएंगे, जैसे कि एक्टिव करवाएंगे लीफी जीन्स को। यहां पर न्यूक्लियस में ये सब हो रहा है, लीफी जीन्स एक बार एक्टिव हो गए तो ये क्या करेंगे, ये AP1 एंड SOC1 को एक्टिवेट करवाएंगे। एक बार ये एक्टिवेट हो गए तो ये क्या करेंगे, ये वेजिटेटिव जो रीजन है यानी कि सैम का जो वेजिटेटिव रीजन है इसको किस में कन्वर्ट करवाएंगे, इसको कन्वर्ट करवाएंगे फ्लावरिंग रीजन में। इसमें से क्या करवाएंगे, फ्लावरिंग करवाएंगे, और ये क्या करवाएंगे, फ्लावरिंग स्ट्रक्चर करवाएंगे। तो ये जितना भी पोर्शन है, ये पूरा का पूरा जितना भी पार्ट है, ये कहाँ पे चल रहा है, ये सैम में चल रहा है। ये कहाँ पे चल रहा है, SAM, दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टेम में चल रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें, इन सभी चीजों से अभी तक ये नहीं पता चला है कि जो फ्लोरीजन है वो यहाँ पे फ्लावरिंग हार्मोन है। तो अभी हम फ्लोरीजन को एक फ्लावरिंग हार्मोन, एक केमिकल की जगह ऐसा बोल सकते हैं कि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये जो एफटी है इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है, किसकी तरह, वो सिमिलर है फ्लोरीजन की तरह। जिस तरीके से फ्लोरीजन में एक्सपेक्ट हम करते हैं जो होती है वो यहाँ पर इसकी सिमिलर है फ्लोरीजन की तरह। तो गाइज ये हमारा लेक्चर था फ्लोरीजन से रिलेटेड फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।